नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के डाउट सॉल्व करने वाले हैं जो आप लगातार कमेंट में पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, टेलीग्राम पर पूछ रहे हैं कि सर जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जबकि नोटिफिकेशन में वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कहाँ पर गलती कर रहे हैं, क्या मिस्टेक करें जिस वजह से आपको ये समस्या हो रही है। जैसे कई मित्रों ने हमारे पास कमेंट किया कि सर जब हम फॉर्म भरते हैं तो बीएड का ऑप्शन नहीं आता है, सिर्फ एलटी का ऑप्शन आता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब हम जैसे पीजीटी का या टीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं तो टीजीटी में वहां पर सिर्फ बीए गणित आ रहा है, बीएससी गणित का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसी तरीके से हर विषय का ये समस्या है, हर विषय में ऐसा हो रहा है। दोस्तों, ऐसा हो नहीं रहा है, ये कुछ आपकी मिस्टेक है जो आप लोग कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भरते समय ध्यान रखना है, कहाँ पर आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको लाइव यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ और ये चीज़ें सभी विषयों के लिए लागू होंगी। ये सारे विषय हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, सबके लिए बहुत ही वीडियो महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो फॉर्म आप डेफिनेटली गलत भरेंगे और बाद में कोई संशोधन का मौका मिलना नहीं है, आपका पैसा भी जाएगा और हो सकता है चयन बोर्ड आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दे। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर खोल लेता हूँ टीजीटी मैथ का ऑप्शन। ठीक है, टीजीटी मैथ का ये फॉर्म है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दूसरे विषयों का भी मैं आपको दिखा दूंगा, आप लोग सिर्फ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने फॉर्म ओपन कर लिया हुआ है। अब देखिए, मैथ के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में लिखा है कि बीए अथवा बीएससी गणित। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फॉर्म में आप गलती कहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ, पहले में सीरियल नंबर लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखो सीरियल नंबर लिखा है, यहाँ पर देखो इसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्वायर्ड में यस या नो लिखा हुआ है। अब इन चीजों आपको ध्यान से समझना है। सपोज करो आपने बीएससी गणित किया हुआ है, तो यहाँ पर देखो लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी गणित। ठीक है, अथवा ये चीज लिखी हुई है। अगर आपने बीएससी गणित किया हुआ है तो ये वाला ऑप्शन जो है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाला, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको सिंपल सा छोड़ देना है। ठीक है, अब आगे जो ऑप्शन एक्वायर्ड वाला, इसमें आपको यस या नो करना है। अगर आपने बीएससी गणित किया हुआ तो इसका मतलब यस है, तो आप यहाँ पर सिर्फ यस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ गए आप यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बीएससी गणित लिखा हुआ है। और अगर आपने बीएससी गणित नहीं किया हुआ है, क्योंकि नोटिफिकेशन में देखिए या तो बीएससी गणित वाले फॉर्म भर सकते हैं या तो बीए गणित वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो बीएससी गणित वाला कैसे फॉर्म भरना मैंने आपको जस्ट अभी बताया। इसी तरीके से अगर आपने बीए गणित किया हुआ तो बीए गणित तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो बीए गणित के लिए आपको क्या करना है वो समझिए। अब आपको इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाले यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तब आपके पास ऑप्शन आएगा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यानी समकक्ष में कोई दूसरी योग्यता आपके पास है। अब यहाँ पर देखिए, अब नीचे फिर से लिख के आया प्लीज सेलेक्ट, अब यहाँ पर देखिए बीए गणित का ऑप्शन आ गया। तो अब यहाँ पर आप बीए गणित लगाइए और फिर एक्वायर्ड वाले में यहाँ पर यस करिए। तो ये चीज आपको करनी है, ऐसा ही सारे विषयों में लागू होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर जो लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये आपके पास है या नहीं है। अगर है तो फिर ये इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन आपको खुला छोड़ देना, उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक्वायर्ड वाले में यस करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से देख लो यहाँ पर बीएड वाले में क्या समस्या आ रही है। तो यहाँ पर देखो लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि। तो यहाँ पर बीएड लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ पर बीएड लिखा हुआ है इसका मतलब आपको सिर्फ इस वाले कॉलम में आपको यस करना है। ये वाला जो बीच वाला एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वाला, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें प्लीज सेलेक्ट ही रहने देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ यस कर दीजिए,
समझ में आ गया। अब अगर आपके पास बीएड नहीं है, उस कंडीशन में आपको ये वाला ऑप्शन का चुनाव करना है, यहाँ पर ये इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाला ये ऑप्शन का। अब यहाँ पर आप प्लीज सेलेक्ट में जाकर के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन करेंगे और इसके बाद अब यहाँ पर जो बीएड के समकक्ष अन्य योग्यताएं होंगी जैसे एलटी, वो एलटी का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपको। तो आप लोग यही गलती कर रहे हैं कि आपने बीएड किया हुआ है, ठीक है, बीएड आपका है, फिर भी आप लोग इस वाले ऑप्शन को, समकक्ष वाले ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, इस पर क्लिक कर रहे हैं। इसको आप पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। जब यहाँ पर जो दी हुई योग्यता है वो आपके पास नहीं है, उस केस में आपको इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑप्शन को चुनना है, नहीं तो इससे कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ देना है आपको। सिर्फ आपको एक्वायर्ड वाले में आना है, यहाँ पर जो डिटेल्स मांगी यस या नो यहाँ पर करना है, उसके बाद आगे फॉर्म भरना है। यही चीजें हर विषय में अप्लाई होंगी और अधिकतर छात्र इसी में गलतियां कर रहे हैं कि सर यहाँ पर तो सिर्फ एलटी का ऑप्शन आ रहा है। अरे भाई, जब समकक्ष में आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो एलटी तो ही आएगा, बीएड तो उसने पहले ही बता दिया यहीं बाहर ही कि आपका बीएड किया हुआ है। तो समकक्ष वाले को आप लोग क्यों क्लिक कर रहे हो? समकक्ष वाले में आपको नहीं क्लिक करना है। जब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तब आपको समकक्ष में जाना है। सिर्फ आपको यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, एक्वायर्ड या अनएक्वायर्ड में यहाँ पर देख लीजिए, यस कर दीजिए, उसके बाद फॉर्म भर दीजिए। सिंपल सी बात है, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी यहाँ पर मैंने ये दूसरा फॉर्म ओपन किया हुआ है, ये फॉर्म है प्रवक्ता एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्र का। इसमें भी देख लीजिए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, बाकी कोई भी विभाग हो, कोई भी विषय हो, सब में सेम चीजें ही अप्लाई होंगी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दिया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीए, ठीक है। तो अगर आपने बीए किया हुआ है तो आपको सिर्फ आगे वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपको यस पे में सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको सिर्फ यस सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपने बीए नहीं किया हुआ, कोई दूसरी डिग्री की हुई है, तब यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट में जाना है, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में जाना है। अब यहाँ पर इसके समकक्ष में जो जो चीजें होंगी वो यहाँ पर बताएगा कि ये चीजें हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, या तो बीएससी किया हुआ हो या तो आपने स्नातक उपाधि किया हुआ, तो भी फॉर्म आप भर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी एमए, ठीक है। एमए एजुकेशन के लिए शिक्षा शास्त्र से आपका एमए होना चाहिए। तो अगर शिक्षा शास्त्र से आपका एमए है तब तो ठीक है, तब तो आप सीधा इस वाले ऑप्शन पर जाकर के यहाँ पर यस सेलेक्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, ये डिग्री नहीं है, तब आपको इक्विवेलेंट वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करना है, फिर इक्विवेलेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर अब जो एमए एजुकेशन के समकक्ष में जो जो चीजें होंगी वो यहाँ पर खुल जाएंगी। तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन खुल गए आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चुनाव करना है। यहाँ पर फॉर्म भरते समय जो मैंने चीजें बताई, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको इसको देखना है, अगर आपके पास ये है तो सिर्फ एक्वायर्ड वाले में आपको यस करना है, इसको आपको इक्विवेलेंट वाले से कोई भी मतलब आपको नहीं रखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।